एट पे कमीशन आपका आने वाला है, तो बैंकर्स की डिमांड है उनको भी 8वें वेतन आयोग में यहाँ पे शामिल किया जाए। लेकिन जो बैंक है उसमें बाइपार्टाइट सेटलमेंट सिस्टम चलता है, जिसमें अब आने वाला है 13 बाइपार्टाइट सेटलमेंट। तो वो कब से लागू होगा और 5 बैंकिंग और बैंक पेंशन ऑपरेशन जैसे मुद्दे क्या उससे पहले हो पाएंगे या उसका रेसिडुअल इश्यू बन जाएंगे, सभी पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप ऐसे बैंक एम्प्लॉयज और रिटायरीज की खबरें देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंफॉर्मेशन देख लीजिए, जेईबी का एक्सक्लूसिव जो बैच चल रहा है मई और नवंबर 2025 के लिए, INIFS PPB का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आप एमसीक्यूज की संख्या देख सकते हैं कितने हमने करवाए हैं। RBWM अभी हमारा चल रहा है, तो 10,000 प्लस एमसीक्यूज यहाँ पे करवाए जाएंगे। पूरा सिलेबस इसके थ्रू कवर किया जाएगा, डेली क्लासेस होती है। तो आपको आज के लिए 599 में जो है कोर्स वो देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो के थ्रू आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, तो डायरेक्टली आप बाय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो 8 पे कमीशन नहीं, आपका बाइपार्टाइट सेटलमेंट सिस्टम कंटिन्यू रहेगा बैंक एम्प्लॉयज़ और रिटायरीज के लिए। तो देखिए, उसको कब तक वो लागू होगा, वो सबसे पहले सवाल का आंसर है। तो देखिए, ये जो मैंने लिस्ट बताई है वो 1 से 12 जो आपके सेटलमेंट हुए हैं उसका जो डेट से आप ईयर कह सकते हैं। अब देखिए, आपका जो 13 BPS है वो ड्यू हो जाएगा आपका अगस्त 2027 से, मतलब इस डेट के बाद आपका जो है वो लग सकता है। सबसे पहली बात है वो आपको जाननी है। आपका अभी ड्यू था 2024 में, जो 12 BPS लगा था वो ड्यू था अगस्त 2022 से, तो थोड़ा डिले होकर आपका सेटलमेंट है वो लागू हुआ था। 2020 नवंबर में आपका 11 BPS लागू हुआ था और मार्च 2025 में आपका 12 BPS लगा था। तो 13 BPS आपका यहाँ पे अगस्त 2027 से डिले हो जाएगा। तो आपका मान के चलिए कि 2028 तक जो सेटलमेंट है वो लागू हो जाएगा, जो 13 BPS है वो। और आपका 8वां वेतन आयोग है वो अभी ड्यू है 2026 से, लेकिन अभी भी बहुत टाइम लगने वाला है। तो 2027 में आप मान के चलिए कि जो 8 पे कमीशन है वो भी लागू हो जाएगा। तो लगभग आपका सेम यहाँ पे 1 साल का गैप देखने को मिलेगा। अब देखिए, सबसे बड़ी डिमांड थी आपकी 5 डेज बैंकिंग की, तो उसको जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने अभी एक आपकी न्यूज सामने आई थी कि FY26 है उसमें जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो 5 डेज बैंकिंग लगाना नहीं चाहती है, क्योंकि जो बैंक की सर्विस है वो डिसरप्ट होती है। तो आपका 2026 में नहीं लगेगा, तो 2027 यहाँ पे आता है। 2026 भी यहाँ पे एंड और जो 27 आता है, तब जो यूनियन है उनको जो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री DFS है वो ऐसा कहेगी कि आप अगले जो सेटलमेंट कर रहे हैं उसका ये मुद्दा रखिए, उसमें आप ये लागू कर सकते हैं। ऐसा उनको डिमांड की यहाँ पे फुलफिलमेंट मिल सकती है। तो आपका ये मुद्दा है 5 डेज बैंकिंग का, वो नेक्स्ट बाइपार्टाइट मतलब 13 BPS का मुद्दा बन के रह जाएगा और तब शायद से लागू हो पाएगा। तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट है कि 5 डेज बैंकिंग का जो है वो 13 BPS में जाना यहाँ पे लगभग आप मान सकते हैं। और जो बैंक का पेंशन ऑपरेशन है वो लगभग आपको पता ही है 30 ईयर से यहाँ पे नहीं कुछ हो रहा है। तो क्या है उस पर लेटेस्ट अपडेट कि आपका जो IBA है उन्होंने कहा है कि आपका जो ये मैटर है पेंशन ऑपरेशन का, वो कोर्ट का एक इश्यू बन चुका है। कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस है यहाँ पे देख सकते हैं, कोर्ट में जो लीगल केसेस पेंडिंग है उसका यहाँ पे सॉल्यूशन आता है। उसके बाद क्या फैसला आता है, उसके बाद बैंक का पेंशन ऑपरेशन किया जाए या नहीं किया जाए उस पर चर्चा होगी। लेकिन देखिए, बैंक का पेंशन ऑपरेशन नहीं होता है, लेकिन जो आपका 13 BPS आएगा उसमें जो बैंक रिटायरीज है उनको कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्सक्रेशिया या कोई नई चीज़ यहाँ पे इंट्रोडक्ट करके आपको जो पेंशन है उसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो पेंशन ऑपरेशन का मुद्दा है वो 13 BPS में भी लागू हो या अभी लागू होना बहुत ही मुश्किल यहाँ पे बन जाएगा। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी, 13 BPS आपका कब लगेगा और साथ ही में 5 डेज बैंकिंग और बैंक पेंशन जैसे मुद्दे का क्या होगा। फाइनल टैक्स फॉर वॉचिंग।